चलिए शुरू कर रहे हैं हम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक एग्जांपल मैंने अभी अभी आप लोगों को लिखवाई है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे एक बार के लिए लिख रहा हूँ। क्या क्या एग्जांपल थी मेरे को आप बता दो प्लीज़। अभी एग्जांपल लिखवाई है। फर्स्ट एंट्री मैंने आप लोगों को क्या बोली थी? गुड्स सोल्ड टू अमित, गुड्स सोल्ड टू अमित ₹5000। सेकंड मैंने बोली थी गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर कैश 4500। उसके बाद मैंने बोला था गुड्स सोल्ड, ठीक है। एक और लिख लो, सिर्फ एक और, कहीं पे भी जगह एडजस्ट कर लेना। आई थिंक एक लाइन तो होगी आपके पास। ये मैंने अमाउंट कितनी बोली थी? थर्ड वाली 1000। उसके बाद आप लिखो गुड्स रिटर्न बाय अमित, गुड्स रिटर्न बाय अमित ₹2000। बस ये 4 ट्रांजैक्शन है, इसको हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो मेरा एक रूल सुन लो। क्या है रूल? यहाँ पे देखो, जब आपको ये पहचानना हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है आपकी कैश की है या क्रेडिट की है, तो किसी ट्रांजैक्शन में जब सिर्फ पार्टी का या पर्सन का नेम आ रहा होता है ना, सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होती है। अब देखो यहाँ पे है गुड्स सोल्ड टू अमित, तो ये क्रेडिट पे है ट्रांजैक्शन। ये किस पे है ट्रांजैक्शन? क्रेडिट पे, क्योंकि जब पार्टी का नेम दिया होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उधार पे सामान बेचा होगा। सेकंड में जब पार्टी का नेम भी दिया हो और जब कैश भी दिया हो, तो मतलब यहाँ पे कैश जो है ना वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है क्लियर इन्फॉर्मेशन। तो जब क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने अमित को सामान बेचा, वो भी कैश पे, तब यहाँ पे क्या आप ये जजमेंट लगा सकते हो कि क्रेडिट पे बेचा होगा, सर पार्टी का नेम दिया हुआ है। तो आपने ना चीज़ों को याद नहीं करना है, अकाउंट्स में रटना नहीं है। तो जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तब आपको यहाँ पे जाना है स्पेसिफिक, यानी कि कैश पे। हमने अमित को गुड्स बेची कैश पे, तो मतलब ये कैश उसने मुझे दे दिया होगा, मैंने उसको सामान दे दिया होगा। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? डिम्पल सामने देखो, थर्ड में दिया हुआ है गुड्स सोल्ड ₹1000। यहाँ पे ना कैश दिया है, ना क्रेडिट दिया है, ना ही किसी पर्सन का नेम दिया है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तब भी हम क्या मानते हैं? वो कैश पे होगी। तो यानी देखा जाए क्रेडिट में तो सिर्फ एक ही केस बन गया, जब सिर्फ पार्टी का नेम दिया हो, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। उसके अलावा किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा कैश पे होगी। आ गया समझ में? डिम्पल, अब मैं आपसे पूछता हूँ। अब मैं आप लोगों से पहले टेस्ट करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो गुड्स सोल्ड, तो कैश है या क्रेडिट? कैश है। दिव्या आप बताओ, अगर क्वेश्चन में पर्सन का नेम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, वो कैश पे होगा या क्रेडिट पे होगा? कैश पे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, गुड्स सोल्ड दिया हो अपनी, तो कैश पे। चंचल आप बताना, जब क्वेश्चन में किसी पर्सन का नेम दिया हो, गुड्स सोल्ड टू अमित, क्रेडिट पे। गुरुविलास आप बताओ, जब पर्सन का नेम भी दिया हो और कैश भी दिया हो, कैश पे। हाँ जी आप बताओ, अगर पार्टी का नेम दिया हो सिर्फ, क्रेडिट पे। समझ में आ गया? तो ये ना आपके हर क्वेश्चन में आएगा, कभी पार्टी का नेम देंगे कभी नहीं देंगे। उसके बाद जब गुड्स को ही रिटर्न कर देता है ना, जब गुड्स वापस कर दो, तो आप यही समझ रहे हो ना, पहले मैंने सामान बेचे है, अब वो मुझे वापस दे गया है। तो उसमें ना आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी चीज़, अगर आपने कोई भी चीज़ कैश में बेची है ना, तो वो कभी रिटर्न नहीं होती। सोच के देखो, डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने गए, उन्होंने पिज़्ज़ा दे दिया, आप पैसे दे के आ गए ना, डोमिनोज में तो उधार चलती नहीं है। आपको आधे घंटे बाद ये लगा कि पिज़्ज़ा ठंडा हो गया है, मुझे खाना नहीं, कि चल वापस कराते हैं। कभी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि डोमिनोज ने मतलब पैसे आपको वापस लौटा दिए हों और आप गुड्स रिटर्न करके आ गए? तो मार्केट का ना एक असूल होता है, जब भी हम कैश में सामान खरीद के आते हैं ना, तो उसकी गुड्स रिटर्न नहीं होती। तो गुड्स रिटर्न हमेशा उसी की होती है जो हमने क्रेडिट पे खरीदी हो। अब आप में से कई बच्चों के डाउट आ जाते हैं, सर हम तो कपड़े ले आते हैं, हम 4 जीन्स ले आते हैं, हम उसको ये बोल देते हैं भैया हम रखेंगे 2 घर पे दिखा के, बाकी 2 आपको वापस कर जाएंगे। या कई बार हम अपने लोकल शॉपकीपर से सामान ले आते हैं, बदले में हम वापस भी कराते हैं। तो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, एक्सेप्शनल केसेस। आपको ये सोचना है कि एक स्ट्रेंज दुकानदार है जो आपको ना जानता है ना पहचानता है, जैसे मॉल वाले, जैसे डोमिनोज वाले। तो यहाँ पे ये सोचना है। अब नहीं समझ में आ गया? जब भी हमने कैश में गुड्स सेल की होगी या परचेज की होगी, उसकी कोई रिटर्न नहीं होती। जब हमने क्रेडिट पे की होगी तो उसकी रिटर्न होगी। तो जब आप गुड्स रिटर्न की एंट्री करोगे तो बिल्कुल उल्टी एंट्री कर दोगे, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम पहली एंट्री का। फॉर्मेट बन गया आपका गुरुविलास? फॉर्मेट प्रॉपर बनना चाहिए, ठीक है? हाँ, ऐसे लाइंस लगा के।
डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। चलिए जी, पहली ट्रांजैक्शन थी गुड्स सोल्ड टू अमित। अमित इस क्वेश्चन में देखो दो तरह के अकाउंट आए हैं। अमित कौन सा हुआ? रिसीवर हो गया ना, डेबिट द रिसीवर, तो अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी। जब भी हम गुड्स की सेल परचेज करेंगे तो वर्ड भी वही आता है, सेल्स। चलिए जी, यहाँ तक तो आप लोगों को आती है। अब मेरे को बताओ, सेल्स में अगर मेरे को किसी रोल का नेम मेंशन करना है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सेल्स में पर्सनल। सेल्स पर्सनल है? नहीं, नॉमिनल है। सेल्स नॉमिनल है ना, इनकम हुई है ना। पर्सनल तो ये हो गया अमित वाला। अब आपको याद रहेगा कि एक जर्नल एंट्री में दो अकाउंट आए हैं, एक अमित का अकाउंट, एक सेल का अकाउंट। अमित पर्सनल है क्योंकि वो यार पर्सन है, और सेल मेरी इनकम हुई, मैंने सामान बेचा, मेरी इनकम हुई, इसलिए नॉमिनल हो गया। अमाउंट क्या थी? 5,000। और नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित। चंचल, पहली ट्रांजैक्शन में डाउट है या आती है? पक्की बात है? प्रिया, आपको क्लियर है? चलो जी, सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या दिया हुआ था? अवनीत Goods sold to Amit for cash ₹45. ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? Cash. कैश। अब मुझे कैश मिला होगा, Cash. कैश मिला है, तो कैश मेरी क्या होती है? एसेट्स। Asset. तो एसेट्स के लिए कौन सा रूल होता है? Real. एसेट्स के लिए रियल रूल होता है, और रियल रूल क्या कहता है? डेबिट बट कम्स इन, यानी कि अगर एसेट्स आ रही है तो डेबिट कर दो। तो मैं डेबिट किसको करूं? कैश को, Cash. क्योंकि बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, स्क्रीन पे देख के मेरे को क्रेडिट कहाँ से स्टार्ट करना होता है? Center. सेंटर में से। अगर मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से आप शुरू भी नहीं कर सकते। सर ऐसा है क्यों? बस एक छोटा सा फॉर्मेट बना हुआ है और कुछ नहीं है, ताकि हमें पता चल सकता है कि डेबिट कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट कौन सी। तो 2 यहाँ से, 2 में क्या आएगा? हाँ जी, 2 में क्या आएगा? Amit account. क्यों अमित तो क्यों आएगा? टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स आएगा, गुड्स सेल की है ना, अमित तो आएगा ही नहीं। अमित तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में था, अमित कहीं पे भी नहीं आएगा जब भी कैश पे ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जब आपने कोई गुड्स सेल किया तो सेल को तो दिखाओगे। अमाउंट क्या थी? 4,500. नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर कैश। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर कैश। थर्ड में आपके पास थी गुड्स सोल्ड, सिर्फ इतना दिया हुआ है। गुरबिलास, आप मुझे बताओ, ये कैश सेल की है या क्रेडिट सेल की है? गुड्स सोल्ड कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश। देखा जाए तो एंट्री रिपीट हो जाएगी जैसे सेकंड वाली थी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया। यहाँ से अब आपको क्या पता चल रहा है? सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है यार, जब है ही मेरी इनकम तो इनकम तो क्रेडिट में ही आएगी। सर इससे मुश्किल ट्रांजैक्शन भी होती है? ये तो आसान है, पेपर में थोड़ी ना आएंगी, अभी तो लेवल बढ़ेगा। करवा क्यों रहा हूँ? क्योंकि बेस करवा रहा हूँ। जब आप LKG में थे, टीचर ने थोड़ी ना सेंटेंस बनाने शुरू कर दिए थे। दे स्टार्टेड विद अल्फाबेट्स, देन दे स्टार्टेड विद वर्ड्स। चौथी एंट्री बताओ, चौथी जर्नल एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न बाय अमित, कितने? 2,000. 2000। अब ये गुड्स रिटर्न हुई हैं, ये मेरी सेल नहीं हुई, ये सेल रिटर्न हुई है। सेल हमेशा क्या होता है? पिछले 3 एंट्रीज की हैं, सेल हमेशा क्रेडिट होती है ना। और जब सेल रिटर्न है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया ना। पहले मैंने सामान बेचा, कस्टमर वापस करके चला गया। तो जब भी उल्टी एंट्री होती है ना, तो सेल को डेबिट कर दो, मतलब कि आपकी सेल्स कैंसिल हो रही है। लेकिन इसको लिखते क्या है? सेल्स रिटर्न लिखते हैं। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नहीं लिखते, सेल्स रिटर्न लिख देते हैं। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो जो सेल रिटर्न है ऑपोजिट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। हर क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है? उसका डेबिट। तो सेल्स के साथ वर्ड क्या लिख दोगे? सेल रिटर्न। किसने ये सामान वापस किया है? ट्रांजैक्शन पढ़ो। अमित। तो अमित रिसीवर है या गिवर है? गिवर। गिवर है ना, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो टू अमित।
कितने थे, अमाउंट क्या थी? 2000। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमित। 12,500। टोटल 12,500 बन रहा है। यस। इधर लिख दो टोटल। एक बार के लिए चेक करो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या समझ में आ गया? जल्दी से चेक करो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को कंपाउंड एंट्री करवा दी थी ना, जहाँ Yes, पे हमारे sir. पास दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी आ रही थी, है ना? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली। इलस्ट्रेशंस खोलना अपने। आपको मैं बता देता हूँ आप लोगों के चैप्टर में ना कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में थ्योरी होती है, फिर होती है इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जांपल्स, उसके बाद होते हैं प्रैक्टिकल अनसोल्ड क्वेश्चन। तो आपको इलस्ट्रेशंस निकालनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 खोलो। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 3 कौन सी है? कैश पेड टू महेश वाली कोई ट्रांजैक्शन है? महेश है। कैश पेड टू महेश 9600। देखना यही है कैश पेड टू महेश। सर कौन सी वाली नहीं। ट्रांजैक्शन? फर्स्ट ट्रांजैक्शन था। फर्स्ट है पेड कैश टू महेश। नहीं सर, नहीं। अच्छा, उसके आगे देखो फर्स्ट फोर्थ। तो सियाराम वाली है। छोड़ दो, फोर्थ पे देखो एक बार। फोर्थ या फिफ्थ पे कैश पेड टू महेश हाँ जी, फोर्थ है, फोर्थ। 9600। और लास्ट में टोटल है 23 जून की है लास्ट एंट्री। हाँ ठीक है, जी। तो ये वाला करना है क्वेश्चन हमने। इलस्ट्रेशन नंबर न्यू बुक में 4th हो गया, पुरानी बुक में 3rd हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मैंने 4-5 नोट्स छुड़वाए थे ना, पीछे पेजेस छुड़वाए थे 4-5। हाँ जी सर। वहाँ पे आओ पहले। वहाँ पे लास्ट टॉपिक आपने क्या लिखा हुआ मेरे को बताओ। कैश डिस्काउंट की एग्जांपल लिखी थी। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार के लिए आपको रिकॉल करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बिजनेस में जो डिस्काउंट देते हैं, दो तरह की डिस्काउंट होती है। एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो हम सारे कस्टमर्स को देते हैं। ठीक है, जैसे मॉल में डिस्काउंट लगी हुई है। कैश डिस्काउंट हम किसको देते हैं? जो हमें कैश दे देगा जल्दी, उसको डिस्काउंट दे देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। 3rd पॉइंट अगर आप देखोगे, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। दिव्या आप सुन लो, कैश डिस्काउंट को जब रिकॉर्ड करते हैं हम, तो कैश डिस्काउंट मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिजनेस का? लॉस, रीजन? क्योंकि और डिस्काउंट दे रहे हैं। क्योंकि जब हमने कस्टमर को सामान बेचा, हमने डिस्काउंट दे दिया। मेरे लिए तो घाटा है ना, जहाँ पे मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए थे, वहाँ पे मुझे 90 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 10 रुपये मेरे लिए घाटा हो गया। तो ये एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंस वाली जो एंट्री है, कौन से रूल में फॉल करती है? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? पर्सनल। नॉमिनल। ये डिस्काउंट है, लॉस है। कौन सी पूछिए सर? पूछा कैसा? मैं लॉस गेन या सेट के? कौन सा?
डेबिट में दिव्या तभी कह रहा हूँ आपकी कंसंट्रेशन है पिछले कुछ दिनों से हिल रही है, पता है आपको। थोड़ा सा फोकस बनाओ। मैंने पूछा है कि जो हमने कस्टमर को 10 रुपये का डिस्काउंट दिया बिजनेस के लिए, वो क्या है? लॉस है ना। और लॉस कौन से रूल में आता है? पर्सनल, रियल के नॉमिनल। नॉमिनल में डेबिट साइड पे। इसकी मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी लिखवाई थी पिछली क्लास में, उसकी हमने जर्नल एंट्री की थी। हाँ, जर्नल एंट्री भी की थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना नीचे आप लिखो, एक मिनट क्या है, बस ठीक है, छोड़ दो ये वाले पेजेस को, दोबारा से आगे ही आ जाओ। यहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाना था, यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाना था। कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया, फिर से लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। न्यू बुक वालों की 4th इलस्ट्रेशन है, पुरानी बुक वालों की 3rd इलस्ट्रेशन। तो अभी वो करने वाले हैं हम। ओल्ड बुक की है इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर होगा कुछ 9.15-16 के आसपास। अब आपको लिखना क्या है, देखो, जर्नल ऑफ नरेश, क्योंकि अब बिजनेसमैन का नेम भी दिया हुआ है। तो अब सिर्फ नरेश वो जर्नल नहीं लिखोगे, लिखोगे जर्नल ऑफ नरेश। एक पेज का फॉर्मेट बना लो। बुक खोलो दिव्या जी। अब खुली हुई है, पहले बंद थी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करो। ये आपको, आपके हाथ को क्या हो गया? ये आप स्केल ऐसे क्यों चला रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं। ऐसे स्केल रख के बंदा ऐसे चलाता है या ऐसे चलाता है स्केल? आज आप लोग मेरे को ठीक नहीं लग रहे। मुझे पता है आज मैच चल रहा है, लेकिन आपका मैच में इंटरेस्ट नहीं है। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करो दिव्या। पेड कैश टू महेश ₹9600 आगे भी पढ़ो, साथ में ही है, देखो। एंड पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब देख लो, जो आपके पास ट्रांजैक्शंस आएंगे ना, कंपाउंड एंट्रीज के तौर पे आएंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि एक ही ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट भी ओपन हो सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है? पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। तो पहले तो मुझे बताओ, महेश जो है, सबसे पहले हम रूल नहीं सीखते, पहले मेरे को बताओ महेश को कितने पैसे देने थे और कितने दिए हैं? 9600 देने थे। देखो नहीं, अब देखो डाउट पता क्या आएगा, 9600 देने थे या 10,000 देने थे? पहले तो ये ढूंढो, क्योंकि अब देखो आपको ना अब लाइन समझनी पड़ेगी। सबसे पहला वर्ड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पेड ना। पहले तो पेड को सर्कल करो। पेड को सर्कल करके इसके ऊपर लिखो एक्चुअल पेमेंट गिवन। पेड के ऊपर लिखो एक्चुअल पेमेंट गिवन। यार ये पेड का मतलब तो ये होता है कि पैसा इतना दे दिया, तो 9600 दे दिया और उससे डिस्काउंट मिली 400। इसका मतलब ये है कि हमने ना उसको कितने पैसे देने थे? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने उसको देने थे, बीच में से 9600 दे दिए, 400 रुपये उसने हमें माफ़ कर दिए। तो मेरे लिए ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हमारे लिए तो प्रॉफिट हुआ ना। अब मुझे डिस्काउंट देने वाला कौन था? गिवर।
महेश, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, टोटल अमाउंट का रिसीवर कौन है? पैसे हम किसको दे रहे हैं? महेश को ना, तो महेश है रिसीवर। जितने का भी अकाउंट होता है ना, महेश को टोटल अकाउंट से करते होते हैं। देखना ध्यान से, पहले स्क्रीन पे देख लेना फिर लिखना। महेश को पैसे मिल रहे हैं, वो रिसीवर हो गया, इसलिए रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो महेश अकाउंट डेबिट। लेकिन करना पूरे 10,000 से है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका पूरा अकाउंट हम 10,000 से बंद कर रहे हैं, 9600 रुपया दे के 400 रुपये डिस्काउंट मिल के। अब मेरी तरफ से, बिजनेस की तरफ से कैश कितने का गया? 96। तो कैश के अकाउंट में यहाँ पे आएगा 9600। और बाकी जो मुझे डिस्काउंट मिली है, तो ये डिस्काउंट मेरे लिए इनकम होती है ना। इनकम किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। किस रूल के अकॉर्डिंग? तो नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो मैंने यहाँ पे इनकम को लिख लिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये भी मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। अब देखना, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया 10,000। अब मुझसे पूछो इस क्वेश्चन में डाउट, पहली एंट्री क्लियर होगी या है डाउट? चंचल, अवनीत, आपको नहीं आई समझ? क्लियर है? करो पहली एंट्री। नरेशन लिखो, बीइंग यहाँ पे ना डेट पता है आपने कैसे डालनी होती है? सबसे पहले कॉमनली लिख लिया करो जून, उसके बाद 1 जून 1 हो गया, उसके बाद है जून 4। सर बीइंग अगर ना लिखा है, पहली ट्रांजैक्शन लिख दो। तो अगर एक नंबर की एंट्री है तो आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर कट जाएगा। बुक वाला तो लिखा नहीं हुआ सर। बुक वालों ने नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। सिर्फ बीइंग वर्ड कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, हाँ, बुक वालों ने नहीं लिखा हुआ तो छोड़ सकते हो, या 4 भी लिख सकते हो। लेकिन नरेशन की जो प्रथा चलती आ रही है ना हमारे टाइम से, तो बीइंग वर्ड लिखते हैं। तो काफ़ी बुक्स वाले बीइंग वर्ड लिखते हैं, काफ़ी वाले 4 लिखते हैं। मुझे लगा आप कह रहे हो कि नरेशन ही ना लिखे। नहीं। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन रीड आउट कर रहा हूँ मैं, 4 जून 4 की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब मैंने अरुण से कितने पैसे लेने होंगे? पहले तो मुझे ये बताओ। एक आंसर आया 5000, 5000। ठीक है। 5000 लेने थे, कितने मिले हैं मुझे? 4900। 100 रुपये का मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट। चंचल आप बताना ये डिस्काउंट, अरे यार सस्पेंस ही तोड़ देते हो। ये डिस्काउंट बिजनेस के लिए, मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? क्यों? ध्यान से पढ़ो, ट्रांजैक्शन पढ़ो आराम से। मुझे अरुण से पैसे मिले हैं ना, मुझे अरुण से कितने पैसे मिले हैं? 4900। 100 रुपये का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना चंचल। मैंने अरुण से 5000 रुपये लेने थे, 5000 के बदले वो मुझे सिर्फ 4900 दे के गया। मिलने कितने थे? कितने दे के गया? 100 रुपये कम। तो वो डिस्काउंट मेरे लिए हो गया ना, मतलब मेरे लिए वो खर्चा हो गया। समझ में आ गया? तो आपको ये देखना है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए लॉस है। ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे ना। तो बताओ, बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 4900। और जो डिस्काउंट मैंने उसको दिया मेरे लिए तो लॉस है, तो लॉसेस हमेशा डेबिट में आते हैं बिजनेस के। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 100 रुपये। और यहाँ पे गिवर कौन है? अरुण। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरुण के सामने लिखने हैं 5000। being cash received and discount allowed.
आगे है 10 जून की। डिम्पल करना रीड बुक में से क्या दिया हुआ है 10 जून में। गुड्स सोल्ड टू हरीश। चंचल आप बताओ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 10 जून वाली या कैश ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट कैसे पता चला? कैसे पता चला उधार पे है? नेम गिवन है। क्योंकि पर्सन का नेम गिवन है। अभी अभी आपको पहली एग्जांपल यही करवाई थी ना, जब पर्सन का नेम दिया हो वहां से पता चलता है कि वो हमने क्रेडिट पे बेचा होगा। इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी डिम्पल, गुड सोल्ड टू हरीश की? हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हरीश इस क्वेश्चन में कौन था, रिसीवर। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 30,000। being good sold to हरीश। हर जर्नल एंट्री के बाद लाइन लगानी ज़रूरी नहीं है। ये तो मेरे पास वाइट पेज है, इस वजह से मैं ऐसे लगा देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में ज़रूरी होती थी, जर्नल में ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन लगानी ही लगानी है। गुरविलास नेक्स्ट पढ़ो, 10 के बाद वाली कौन सी ट्रांजैक्शन दी हुई है? जून 12 की। हरीश ने गुड्स वापस करी। अभी अभी तो हमने उसको 10 तारीख को बेचा है, क्रेडिट पे बेची है, इसलिए तो रिटर्न कर रहा है। तो अब इसकी एंट्री को मैं क्या कर दूंगा, मैंने अभी क्या बताया था, उल्टी कर दूंगा ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। पहले मैंने सेल को क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दूंगा, और पहले मैंने हरीश को डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन सेल्स की जगह लिखते गए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अमाउंट क्या है? 2,000। नरेशन being goods returned by हरीश। दिव्या नेक्स्ट टर्न आपकी है। 12 के बाद कौन सी डेट है? 14। ट्रांजैक्शन रीड करो। Received cash from Harish ₹27,500 In full settlement। ठीक है, पहली बार आपके पास ये ट्रांजैक्शन आ रही है। चंचल छोड़ दिया करो लाइनें बाद में लगाना, वरना आप भूल जाते, वो कर देते हो ना, कंसंट्रेशन हिल जाती है। लाइंस के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाओ। अब देखो, सबसे पहले ना ये वाली जो ट्रांजैक्शन है 14 वाली कर रहे हो ना, ये 14 वाली ट्रांजैक्शन 10 और 12 के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करके दिखाओ, हरीश से कितने पैसे लेने हैं मैंने। एक आंसर आया 28,000। 28 ना, पता चल गया। 10 तारीख को मैंने उसको सामान बेचा था 30,000 का। 10 तारीख को मैंने कितने का सामान बेचा? 30,000 का। 12 तारीख को 2,000 का तो वो वापस कर गया। अब नहीं समझ में आ रहा है? 10,000 का मैंने सामान बेचा है, 2,000 का वापस कर गया, सॉरी 10 का नहीं 30 का, 2 का वापस कर गया। तो अब मैंने हरीश से कितने पैसे लेने हैं? 28,000 ना। लेकिन आपको वो कितने पैसे दे के गए? 27,500। तो 500 रुपये ज़्यादा दे के गए या कम? मतलब वो मुझे तो 500 रुपये कम दे के गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। तो देखा जाए ये सेकंड वाली ट्रांजैक्शन होगी, जैसे हमने ऊपर सेकंड में नहीं की थी। चलो करके देखते हैं कैसे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहे हैं। 27,500 का, 500 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। दिव्या डिस्काउंट ये वाला मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? डेबिट आएगा या क्रेडिट? डेबिट। किस रूल के अकॉर्डिंग? नॉमिनल। बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखूं या डिस्काउंट अलाउड लिखूं? डिस्काउंट अलाउड। 500 का डिस्काउंट दिया है। कई बार क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट को लगता है 2500 का डिस्काउंट दिया है, हमने तो उसको सामान 30 का बेचा था ना, लेकिन 2,000 का वो वापस भी तो कर गया। गुरविलास आगे बताना, मैं भटक गया ट्रांजैक्शन में। एंट्री और कहाँ पे करनी है?
टू हरीश। हरीश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 28,000। नरेशन मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लेना। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। इस एंट्री में ना मेरे को आपको एक और नई चीज सिखानी है। अगर एंट्री कर लिया तो स्क्रीन पे देखो। दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर दुकानदार ने हरीश की डायरी लगाई होती, डायरी पे समझते हो ना कि मतलब मैंने एक डायरी पे लिख लिया कि मैंने हरीश को ना उधार सामान बेचा है। जब आप किराने वाली दुकान से या कपड़े वाली दुकान से उधार सामान लेके आते हो, वो अपनी डायरी में चढ़ा लेता है ना, नोट डाउन कर लेता है। तो सबसे पहले उसने कौन सी डेट पे डायरी खोली होगी दुकानदार ने? 10 तारीख को, जब उसने सामान बेचा तो उसने लिख दिया 30,000। 2 दिन के बाद वो 2,000 का सामान वापस कर गया तो उसने 30,000 में से 2,000 माइनस कर दिया होगा ना। तो मतलब देखा जाए हरीश का अकाउंट ओपन कितने से हुआ था स्टार्टिंग में? 30,000 से। कितने का क्लोज हो चुका है? 2,000 से क्लोज हो चुका था ना। जब फिर 2 दिन के बाद वो बाकी के पैसे भी दे गया तो वो डायरी में से नाम काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। ये चीज समझ में आ रही है? बड़ी देसी सी चीज है। अदरवाइज अगर उसने ना काटे हो तो फिर कल को फिर कहेगा तुम्हारे 28,000 पड़े हैं। ये तो हो गई आम चीज, आम जिंदगी। अब देखो स्क्रीन के ऊपर मेंटोस जिंदगी। अकाउंट्स में कैसे पर्ची काटते हैं हम डायरी में से? सबसे पहले आपने हरीश को डेबिट किया था ना 30,000। अब जब पर्ची काटनी है ना तो सबसे पहले आपने लिखा था डेबिट, तो आपको ना अब 30,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। सबसे पहले 2 दिन के बाद आपने देखो हरीश को क्रेडिट किया था ना 2,000 से। इसका मतलब है 30,000 का अकाउंट था, 2,000 का तो आपने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अभी भी आप कितने से और क्रेडिट करना है? 28,000 से। तो तीसरी एंट्री में देखो हरीश को फिर से क्रेडिट कर दिया 28,000 से। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने से डेबिट किया है ना किसी भी अकाउंट को, हमेशा उतने से क्रेडिट भी होना चाहिए, तभी वो बैलेंस नील होता है। यहाँ पे अब मैं फाड़ तो सकता नहीं, मैंने आपको बताया था ना सॉफ्टवेयर पे होती हैं ये एंट्रीज। अब सॉफ्टवेयर में थोड़ी ना आप कटिंग कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर में आपने अगर एक बार के लिए डेबिट कर दिया 30,000 से, तो आपको कुल मिला के उसका अकाउंट 30,000 से क्रेडिट भी करना है। चाहे वो आप 2 हिस्सों में करो चाहे 10 हिस्सों में। हमने 2 हिस्सों में किया। एक बार 2,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, एक बार अगली एंट्री में 28,000 फिर से क्रेडिट कर दिया। अब जो हरीश का अकाउंट है ना वो न्यूट्रल हो चुका है बराबर। 30,000 से डेबिट था, 30,000 से ही क्रेडिट है। अब ना हरीश से हमने पैसे देने हैं ना उससे पैसे लेने हैं। इसको बोलते हैं अकाउंट्स क्लोज हो जाना। अकाउंट्स कब क्लोज होता है? जब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए। अब नहीं समझ में आ गया? पेपर में क्या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन आगे हमारा जो भी सिलेबस आएगा ना वहाँ पे हमें देखना पड़ता है क्या उसका अकाउंट बराबर हो गया कि नहीं। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया कि नहीं। गुरविलास लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, यही है ना, पढ़ो। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। एंट्री नंबर कौन सा? 20। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मेरा सेल प्राइस कितना है। मेरा सेल प्राइस था 60,000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। ये अभी मैं एंट्री नहीं कर रहा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 60,000 का 10% होता है 6,000। तो देखा जाए आपने कितने का सामान बेच दिया? 54,000 का। तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करके भूल जाना होता है। याद किसको रखना है? सिर्फ 54,000 को। और हमने सामान बेचा गोपाल को, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट है, क्योंकि पर्सन का नेम दिया हुआ है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? गोपाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गोपाल रिसीवर हो गया ना। टू सेल्स अकाउंट कितने से करेंगे? 54,000 से। ये आपको करके दिखाना है ऊपर। 60,000 माइनस 6,000। ट्रेड डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि बस माइनस करो, जो भी पैसे आ जाएंगे ना बस उसी की एंट्री कर दो। ट्रेड डिस्काउंट को लिखना ही नहीं होता। नरेशन लिखनी है, हाँ आप लोग लिखो बीइंग गुड सोल्ड टू गोपाल।
नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 15,000। अब परचेज कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे। डेट क्या है? डेट है 23। तो सबसे पहले परचेज प्राइस कैलकुलेट करो। टोटल प्राइस कितना है? टोटल प्राइस क्वेश्चन में देखना कितना गिवन है, 20,000। 20,000। इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट को अगर मैं कभी प्लस कर दूं, क्या ऐसा हो सकता है? डिस्काउंट का मतलब पैसे ज़्यादा लेना होता है कि पैसे कम लेना? कम लेना, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस होती है। कितनी है? 20,000 का 15%। देखना कितना आता है ये, 3,000। तो 3,000 में माइनस कर दूंगा, बाकी कितना बच गया? 17। तो एंट्री 17,000 से होगी या 20,000 से? 17। तभी तो निकाला है, देखा जाए, है ना। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? अब यहाँ पे सामान मैंने परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को डेबिट क्यों किया दिव्या? रिसीवर। नहीं, परचेज को, परचेज रिसीवर थोड़ी होता है। नहीं मतलब उधार पे था क्रेडिट। परचेज को नहीं, अभी तो मैं खाली ये पूछ रहा हूँ ना, आप लोगों ने मुझे बताया परचेज अकाउंट डेबिट। इसको मैंने गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं तो कुछ, डेबिट बट कम्स हमने परचेज किया ना, हाँ हमारे पास तो आए हैं। हमारे पास आए हैं, लेकिन तो फिर वहाँ पे मैं स्टॉक तो लिखा नहीं, मैंने तो परचेज लिखा है। एक वैसे लॉजिकली वो बात भी ठीक है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि गुड्स तो बिजनेस में आ रही है, तब भी डेबिट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ना रियल रूल नहीं लगता, इसके लिए नॉमिनल रूल लगता है, क्योंकि परचेज आपका खर्च है, इस वजह से डेबिट की है। लिख लेना इसके ब्रैकेट में एक्सपेंस। परचेज जो है मेरा एक्सपेंस है, इस वजह से मैंने डेबिट की है। देखना कैश पे खरीदे या क्रेडिट पे? क्रेडिट। पर्सन का नेम दिया हुआ है ना, तो पर्सन का नेम दिया तो क्रेडिट पे। तो यहाँ पे कि जो पर्सन है ये रिसीवर है या गिवर? गिवर, इसने सामान दिया है, गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो टू रवि अकाउंट 17,000 से। नरेशन लिखो। being goods purchased from Ravi, सर आपने एलएफ वाला नहीं बनाया था? ओ मैंने ये एलएफ में लिख दी है, शायद बनाया था ना, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको टिक करो बुक में जो इलस्ट्रेशन अभी की है। गुरुविलास नेक्स्ट देखना इलस्ट्रेशन कौन सी है। 48,000 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, क्या है? कैश परचेजेस 48,000। उसके नीचे वाली वासुदेव। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन देखना क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद है। देखना टोटल 3 ट्रांजैक्शन है, टोटल 3 है ना, बस यही कर रहे हैं, फिर छुट्टी। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है बुक? पुरानी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, न्यू में 6। आज के लिए लास्ट। इलस्ट्रेशन 5 ओल्ड बुक में, 6 न्यू बुक में। और प्रोप्राइटर का नेम क्या है? हरी, जर्नल ऑफ हरी। थोड़ा सा हम तो मिली नहीं। पिछले क्वेश्चन में हम टोटल करना भूल गए थे। कर दिया सर 146।
अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जैसे हमने पिछला भी खत्म किया ना उसी में से ही है ट्रांजैक्शन, कोई न्यू ट्रांजैक्शन नहीं है। कल संडे है, आपकी छुट्टी है, खुश हो जाओ सारे। आज कोई होमवर्क नहीं देना। ऐसे कैसे नहीं देना, ये बोलो डबल दो। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 10% ट्रेड डिस्काउंट अप्रैल 1। ये हो गई अप्रैल, ये हो गई 1। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद फॉर द लिस्ट प्राइस, तो पहले मैं देखूंगा टोटल प्राइस कितना है। सर टोटल प्राइस है 40,000, इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 10% निकल जाता है 4,000। तो देखा जाए बाकी प्राइस कितना बच गया 36,000, और ये मैंने परचेज की है, तो एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। अब एक बार के लिए मुझे बताओगे परचेज को डेबिट क्यों हो रहा है? नॉमिनल, क्योंकि ये मेरा खर्च है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा खर्च है। परचेज अकाउंट डेबिट। देखना कैश पे खरीदे या क्रेडिट पे? क्रेडिट, क्रेडिट पे, क्योंकि अगर मैं कैश पे खरीदता तो टू कैश आएगा, क्रेडिट पे खरीदूंगा तो उस पर्सन का नेम आएगा विनोद अकाउंट। चलो जी, आपके लिए एक और बेनिफिट दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में आपको नरेशन नहीं लिखनी, सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्योंकि 3 ही है। चलो आगे एंट्री करो और आगे बढ़ते चले जाओ। उसके बाद है अप्रैल 2। चंचल समझ में आ रहा है या तेज लग रहा है? घर पे रिवाइज करने हैं ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना, एक बार घर पे फिर से देख रहे हैं आपको। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस, पहले तो इसको स्टार मार्क करो अपनी बुक में ना, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन को। रिटर्न गुड्स टू विनोद, पहले हमने विनोद से सामान खरीदा, अब हमने विनोद को सामान वापस कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न होती है। वैसे मेरी परचेज डेबिट में आई थी ना ऊपर देखो, तो परचेज रिटर्न कहाँ आनी चाहिए? क्रेडिट में। विनोद पहले क्रेडिट में आया था, डेबिट, अब डेबिट में, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बहुत बढ़िया। लेकिन आप यहाँ पे ना अमाउंट गलत निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 1000 का लिस्ट प्राइस है ना, तो लिस्ट प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन सर ट्रेड डिस्काउंट का तो रेट गिवन ही नहीं है। सोच के देखो, ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था ना, वही वाला रेट अप्लाई करोगे, तो 1000 रुपये टोटल प्राइस था, उसमें से माइनस कर दो 10%, तो वो 100 बन जाएगा ना, तो प्राइस कितना हो जाएगा 900। सर हमने ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऊपर भी आपको लिस्ट प्राइस दिया हुआ था, नीचे भी, तो लिस्ट प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। गुरविलास देखना ये समझ में आ गया क्यों हमने माइनस किया? चंचल आपको, क्योंकि जब जब लिस्ट प्राइस दिया होगा ना, तब तब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 6th। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मैंने विनोद को कितने पैसे देने थे स्टार्टिंग में? 36,000। कितने का मैंने सामान वापस किया है? 1000 का नहीं, जो आपने अपनी बुक्स में देखा है। 1000 तो गुमराह करने के लिए था। इस हिसाब से अगर प्रिया आपको 1000 बोलना था, तो वहां भी आप 40,000 बोलते। तो आपको अपनी किताब अपने में देखना है क्या, 36,000 का हमने सामान खरीदा है, 900 का वापस कर दिया है। अब मैंने उसको कितने पैसे और पे करने हैं? 35,100 रुपये। आया समझ में? 36,000 का मैंने उससे सामान खरीदा है, 36,000 का सामान खरीदा है, 900 का मैंने वापस कर दिया, तो बाकी कितनी पेमेंट करनी है मैंने उसको? 35,100। लेकिन मैंने कितनी पे की है देखना, पेड कैश टू विनोद 34,000, बाकी कितना बच गया? 1100 रुपये। तो वो 1100 रुपये मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब विनोद इस क्वेश्चन में रिसीवर बनेगा कि गिवर? मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, रिसीवर हो गया ना। और वैसे भी अब देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बात सुनो। आप लोगों के लिए थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूँ आज मैं, बड़े दिनों के बाद। जो मेरा पिछला बैच खत्म हुआ ना +1 का, मतलब ऐसे ही था वो, उनको मैं यहाँ तक ये चीज़ नहीं सिखा पाया कि अकाउंट्स क्लोज करना क्या होता है। जो भी मैंने आपको सिखाया था ना 10 मिनट पहले, कि अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब है डेबिट और क्रेडिट बराबर में हो जाए, उनको इतनी तक भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन आप लोगों को अभी तो खैर फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक चीज़ तो आपने मेरे को ये बता दी कि विनोद को अब हमने कितने पैसे देने हैं। सर 36,000 में से 900 की गुड्स वापस थी, तो 35,100। 35,100 में से आपने कितना पे कर दिया? सर 34,000।
तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला? 1100 1100 का डिस्काउंट रिसीव हो गया। अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं भी करनी ना, लिखना छोड़ दो एक बार के लिए, अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी जो भी मैंने लिखी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि विनोद का जो अकाउंट था ना 36,000 से क्रेडिट था, क्योंकि विनोद क्रेडिट में आ रहा था ना, और 900 रुपये से वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ना जब गुड्स वापस की। चाहे आप इसको कैंसिल बोल दो, चाहे क्रेडिट का अपोजिट बोल दो डेबिट। तो इसका मतलब है 36,000 से हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल करना है, डेबिट करना है, जिसमें से 900 से तो मैं ऑलरेडी उसको डेबिट कर चुका हूँ, तो बाकी कितने से डेबिट करना है? 35,100 से, ताकि उसका पूरा अकाउंट क्लोज हो जाए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट बन जाए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? विनोद अकाउंट डेबिट 35,100 टू कैश। मैंने उसको कितना कैश पे कर दिया? 34,000। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1100। देखना जर्नल एंट्री समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। एक सेकेंड, इतनी जल्दी नहीं करनी होती दिव्या, बहुत जल्दी करते हो। अब मेरे को इसी क्वेश्चन में देख के बताओ विनोद कितने से डेबिट है, पूरे क्वेश्चन में देखना है विनोद कितने से डेबिट है। एक सेकंड टाइम पे डेबिट हुआ था 900 रुपये से, एक बार 100, एक बार 900 रुपये से डेबिट हुआ है ना विनोद, और एक बार डेबिट हुआ तीसरी एंट्री में 35,100 से। तो 35,100 और 900 कितना होता है? 36,000। अब देखो विनोद क्रेडिट कितने से हुआ था? 36 से। इसका मतलब होता है एक तो पहली चीज आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, मतलब विनोद का नाम अब डायरी में से कट चुका है, और दूसरी चीज यहाँ से ये पता चलता है कि आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक है। जब भी अकाउंट्स क्लोज हो जाए ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। ये नहीं देखना कि उसको हमने क्रेडिट तो एक ही एंट्री में किया था, डेबिट 2 बार किया, ऐसा नहीं होता। आपने बस टोटल पूरे क्वेश्चन में देखना होता है डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, इसका मतलब इसका क्वेश्चन खत्म है, मतलब इसका अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। डन। होमवर्क लिखो, देना अपनी बुक। क्वेश्चन नंबर आपका है 2 आपने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3, 4, 5 6, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन थोड़ी ना दूंगा।